नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर डबल आफत आ गई है। ईडी के बाद अब दिल्ली क्राइम ब्रांच भी एक्शन में आ गई है। क्राइम ब्रांच की टीम ने विधायक खरीद फरोख्त मामले में दिल्ली के सीएम को जवाब देने के लिए कल तक का टाइम दिया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी को भी नोटिस दिया है। क्राइम ब्रांच ने आतिशी से भी ऑपरेशन लोटस के आरोपों पर सबूत के साथ जवाब मांगा है। वहीं थोड़ी देर में आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और क्राइम ब्रांच की तरफ से मिले नोटिस पर जवाब देंगी। दरअसल केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी उनके 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने उनके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का लालच दिया है। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर बीजेपी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की और अब इसी शिकायत पर क्राइम ब्रांच की टीम आरोपों की जांच करने में जुट गई है और इसके लिए केजरीवाल और आतिशी को नोटिस दिया जा चुका है। केजरीवाल इस वक्त दो एजेंसियों के रडार पर हैं। एक तरफ जहां दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम उनसे ऑपरेशन लोटस को लेकर आरोपों पर सबूत मांग रही है, तो दूसरी तरफ शराब घोटाले मामले में ईडी ने भी केजरीवाल पर शिकंजा कस दिया है। बार बार समन भेजने के बावजूद पेश नहीं होने पर ईडी ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 7 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होनी है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा है कि जांच एजेंसियों को मेरे पीछे छोड़ दिया गया है। सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और सिसोदिया को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने दिल्ली वालों के लिए काम किया। आज ये लोग हमारे इतना पीछे पड़े हुए हैं, आप लोग रोज अखबारों में पढ़ते होंगे। मनीष सिसोदिया को उन्होंने जेल में डाल दिया, बचाओ, कह रहे हैं उसने भ्रष्टाचार करा है। आज ये सारे हमारे पीछे पड़े हैं, सारी एजेंसी छोड़ दी, केजरीवाल के पीछे, संजय सिंह के पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे, सत्येंद्र जैन। उनका क्या कसूर है? मनीष सिसोदिया का कसूर है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा था। सत्येंद्र जैन का कसूर है कि वो अच्छे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बना रहा था। आज अगर मनीष सिसोदिया स्कूलों पे काम नहीं कर रहा होता, ये उसको गिरफ्तार ना करते। आज अगर सत्येंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक और दवाइयों का इंतजाम नहीं किया होता, वो उसको गिरफ्तार नहीं करते। इन्होंने सारे षड्यंत्र रच लिए, लेकिन हमको झुका नहीं पाए। हमने कहा काम तो चलेगा, काम तो करते रहेंगे हम लोग। तुम अगर ये सोचो कि हम स्कूल बनाना बंद कर देंगे, स्कूल तो बनेंगे, चाहे केजरीवाल को भी जेल में डाल दो। तुम जो सोचो कि अस्पताल बनाना बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाना बंद कर देंगे, स्कूल तो, अस्पताल तो बनेंगे, मोहल्ला क्लिनिक तो बनेगा, जनता का इलाज तो होगा, चाहे केजरीवाल को भी जेल में डाल दो। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ, सब। केजरीवाल सारा आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो जांच एजेंसियों का सामना करने से बच क्यों रहे हैं? क्या केजरीवाल कल दिल्ली क्राइम ब्रांच के ऑफिस जाएंगे और अपने दावे के सबूत दिखाएंगे? दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने केजरीवाल को कल का टाइम दिया है। उन्हें कमला मार्केट के क्राइम ब्रांच ऑफिस बुलाया गया है। नोटिस में कहा गया है कि आपने बीजेपी पर जो आरोप लगाए हैं वो सबूतों के साथ बताएं। किसने आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने के लिए 25 करोड़ का ऑफर दिया, खुलासा कीजिए। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने सिर्फ एक लेटर देने के लिए क्राइम ब्रांच से इतना ड्रामा करवाया। वहीं बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो उन्हें ईडी के सामने पेश होने में डर क्यों लग रहा है? ये है नोटिस की वो कॉपी। ना इसमें कोई एफआईआर का जिक्र है, ना तो ये समन्स है, ना ये कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, ना इसमें कोई सीआरपीसी की धारा का मेंशन है, ना आईपीसी की धारा का मेंशन है। केवल और केवल वाइट पेपर पे ये एक खत है। क्राइम ब्रांच की तरफ से ये अरविंद केजरीवाल को केवल एक खत है, और एक खत को सौंपने के लिए दुख होता है कि एक खत को सौंपने के लिए भाजपा ने दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अफसर को 5 घंटे तक नौटंकी कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास के घर के बाहर सड़क पे नचाया। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उनकी कंपनी आज भ्रष्टाचार के केवल बेताज बादशाह नहीं बल्कि भगोड़े भी बन चुके हैं। और कितनी विचित्र स्थिति निर्माण हो चुकी है कि जब इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, शराब घोटाले,
दारू, दवा, मोहल्ला क्लिनिक, तब भी ये भागते हैं। और जब ये किसी और पर आरोप लगाते हैं और उन आरोपों की पुष्टि करने के लिए दिल्ली पुलिस उनके पास पहुंचती है, तब भी ये भागते हैं। मतलब कि एलिगेशंस लगे तब ऑन द रन और एलिगेशन लगाकर हिट एंड रन। यानी लगातार अरविंद केजरीवाल पर नोटिस पहुंच रहे हैं, ईडी हो या क्राइम ब्रांच हो। भास्कर मिश्रा इस वक्त सीधे दिल्ली से जुड़ गए हैं, जहां थोड़ी देर में आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। भास्कर, सीधा सा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। यह पहली बार ऐसा आरोप नहीं लगाया है, लेकिन हां, बीजेपी ने शिकायत जरूर पुलिस में कर दी है। अब आगे अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटेजी क्या होगी, जवाब क्या होगा? पवन, आप जानते हैं कि 2014 से लेकर अभी तक अगर बात करें तो 5 से 6 बार ये आरोप लग चुके हैं और 4 बार कम से कम सीरियसली बड़े नेताओं के नाम लेकर और इस तरह की बातें की गई है, लेकिन अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कुछ या कोई सबूत सामने नहीं आया। इस बार स्ट्रैटेजी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बदली है, जिसमें वो लोग चाहते हैं कि हर दिन वो आके कोई आरोप लगा के चले जाएं, ये बर्दाश्त नहीं है, अब उनको सबूत देना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी की बात करें तो एक तरह से देखें तो अरविंद केजरीवाल अभी तक सफल हैं। 27 तारीख को ये आरोप लगा था और उसके बाद आज तक ये चर्चा हो रही है कि उनके 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। मामला ये आगे अदालत में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, उसके बाद की बात होगी। लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना पॉइंट प्रूव करवाना है तो 7 दिन तक, 10 दिन तक अगर वो नैरेटिव बना सकता है तो वो एक बड़ी जीत है उसके लिए। आम आदमी पार्टी के लिहाज से देखें तो ये एक उनके लिए प्लस पॉइंट है। जहां तक नोटिस की बात है, जवाब दिया जाएगा, प्रूफ और बाकी चीज कोर्ट में तय होंगे, उस पर बाद में बात आएगी। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का ये कहना है कि उनके पास सबूत हैं और सही समय आने पे वो सबूत पेश किया जाएगा, वो दिया जाएगा। शायद वो सही समय अब आ गया है, 5 तारीख तक उनको जवाब देना है कि उनके पास क्या सबूत है और उसके बाद देखना होगा कि इसमें मामला कितना आगे बढ़ता है। लेकिन यही सवाल है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो देखना होगा भास्कर कि क्या सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे जाते हैं या पुलिस के सामने। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौटेंगे। दरअसल केजरीवाल ने 27 जनवरी को बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस करने का इल्जाम लगाया। इस इल्जाम में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 25-25 करोड़ में उनके 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। इस पर बीजेपी ने पुलिस से जांच की मांग कर दी, जिसके बाद 2 फरवरी को क्राइम ब्रांच की टीम ने केजरीवाल और आतिशी के घर पर नोटिस पहुंचा दिया। 3 फरवरी को फिर क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल के घर पर पहुंची। काफी गर्मागर्मी के बाद क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने केजरीवाल के घर पर नोटिस सौंपी और उसके पूरे मामले में सबूत के साथ जवाब मांगा। और जब आज क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को भी नोटिस दिया है तो यह कहा जा रहा है क्योंकि आरोप आपकी तरफ से भी लगाए गए, तो जवाब दीजिए। झूठ बोला है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो आतिशी हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। अब नहीं चलने वाला कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने अगर आरोप लगाए हैं तो सबूत तो देने पड़ेंगे, ये बात तय है। जिस प्रकार से आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आतिशी जी ने भी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदना चाहते हैं और लोटस 2 करना चाहते हैं। लोटस 1 में भी आपने यही आरोप लगाए थे और लोटस 2 में भी आपने यही कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति एक बात पूछ रहा है आपसे कि ऐसे व्यक्ति कौन से एमएलए हैं जो आप कह रहे हो खरीदना चाहते हैं, उनके नाम बताइए। और जो व्यक्ति खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जरा उनके नाम बता दीजिए। अब नहीं चलने वाला, अब तो आपको नाम बताने होंगे, अन्यथा कानून का सामना करना होगा। यानी बीजेपी सीधे चुनौती दे रही है कि आप आरोप लगाकर भाग नहीं सकते, आरोप लगाया है तो जवाब दीजिए। अब देखना है कि केजरीवाल के विधायक खरीद फरोख्त के आरोपों पर कल क्या जवाब देंगे, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल ने ईडी से बचने के लिए ऑपरेशन लोटस का आबंडर रचा था। दरअसल शराब घोटाले में ईडी अब तक केजरीवाल को 5 बार सम्मन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल एक बार भी ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए। इसे लेकर अब ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 7 फरवरी को सुनवाई करेगी। कोर्ट में दर्ज शिकायत में ईडी ने जिक्र किया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से पीएमएलए की धारा 50 के तहत जारी समन का अनुपालन नहीं किया गया है। अरविंद केजरीवाल एक पब्लिक सर्वेंट हैं,
लेकिन 5 समन के बावजूद ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे। धारा 50 के तहत पूछताछ के लिए ईडी के सामने उस शख्स की मौजूदगी जरूरी है जिसे समन दिया गया है, यानी अब दरवाजा खटखटाया गया है। अब तक अतीशी जी भी अरविंद केजरीवाल जी की तरह कह रहे थे हमारे पास सबूत हैं, हमारे 7 एमएलए खरीदने की कोशिश की जा रही है। अब जब दिल्ली पुलिस बीजेपी की कंप्लेंट के ऊपर सबूत मांग रही है, क्राइम ब्रांच के लोग पहले अरविंद केजरीवाल जी के घर गए तो अरविंद केजरीवाल जी घर छोड़कर भाग गए। अब पता चला है कि क्राइम ब्रांच वाले अतीशी जी के पास गए कि बहन आप ही सबूत दे दीजिए, आप ही वो नंबर दे दीजिए जिसने फोन किया, हम उसको ढूंढ कर लाएं, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें, उसको जेल में डालें जो तुम्हारे एमएलए को खरीदना चाहता है। अब वो भी गायब हो गई, क्योंकि ना कोई खरीदने वाला था ना कोई बिकने वाला था। ईडी से ध्यान हटाने के लिए ये एक अडंबर रचा गया था, एक जंजाल रचा गया था जिसके अंदर अतीशी जी और अरविंद केजरीवाल जी खुद ही फंस गए हैं। अब क्राइम ब्रांच से डरते भाग रहे हैं कि हमारे पास तो सबूत नहीं है। अब एमएलए को फोन कर रहे हैं, मुझे पता लगा कि तुम कह देना मुझे फोन आया था। एमएलए कह रहे हम ना कहेंगे, ना हमें फोन आया ना हम मानेंगे, हम नहीं फंसेंगे तुम्हारे काम में। अब बेचारे इतने डरे फिर रहे हैं, घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पर अतीशी जी जवाब तो देना पड़ेगा, किस एमएलए को फोन आया, किस नंबर से फोन आया, ये सबूत तो देना पड़ेगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। नकली और झूठी बात करने के चक्कर में आपको भी इस मुकदमे में आना पड़ेगा। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी अब तक 5 बार केजरीवाल को समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, बच रहे हैं। कल वो विधानसभा चुनाव का हवाला दे रहे थे तो कभी कहते हैं कि विपासना में बिजी हैं, कभी राज्यसभा चुनाव हैं तो कभी किसी और चुनाव के प्रचार का हवाला देकर अब तक वो 5 बार ईडी के समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। हालांकि केजरीवाल बार बार ईडी के समन को गैरकानूनी बताते हैं, कहते हैं कि मोदी के इशारे पर ईडी काम कर रही है, उनकी सरकार को गिराने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो उन्हें ईडी के सामने पेश होने में डर क्यों लग रहा है। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं जहां आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। भास्कर, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय क्या है? ईडी का जो 5वां सम्मन है वो है, या फिर जो दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से नोटिस दिया गया है उस पर कोई सफाई या सबूत पेश किए जाएंगे? और देखिए, पिछले 3 दिनों से जो क्राइम ब्रांच के द्वारा नोटिस देने की कोशिश की जा रही थी, पहले सीएम के घर पे टीम पहुंची थी, परसों शाम को क्राइम ब्रांच की नोटिस नहीं दे पाई, वापस आ गई, अगले दिन पहुंची, 5 घंटे तक रुकी और फिर आज आतिशी के घर पे तकरीबन 3 घंटे तक क्राइम ब्रांच की टीम रही थी। इसी बात को लेके जवाब वो देंगी कि आखिर नोटिस ही देना था तो आप ऑफिस में दे सकते थे, वहां से आपको रिसीविंग मिल सकता था, लेकिन ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है और ये किसके आदेश में किया जा रहा है, ये बताने की कोशिश करेंगे। ये बताने की कोशिश करेंगे अगर ईडी का समन आता है तो वो ईमेल के जरिए आ जाता है मुख्यमंत्री को, लेकिन वही क्राइम ब्रांच अगर कोई नोटिस देना चाहता है तो वो ये चाहता है कि इन पर्सन सीएम को बुला के दिया जाए। ये गलत है और ये विशुद्ध रूप से राजनीति हो रही है इसमें। तो ये सब तमाम बातें रखी जाएगी। मुख्य तौर पे इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि पिछले 3 दिन से क्राइम ब्रांच के द्वारा जो नोटिस देने की कोशिश की जा रही थी वो क्या मामला था, और जो आरोप अब आम आदमी पार्टी के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी लगा रही कि इनके पास कोई सबूत नहीं है और झूठ बोल के हर बार निकल जाते हैं, इस बार इनको कानून का सामना करना पड़ेगा। तो उस बारे में ये अपना पक्ष आतिशी अभी से कुछ देर बाद में रखने वाली हैं। आतिशी पहुंच चुकी हैं यहाँ पे दफ्तर में और अब से कुछ ही देर बाद में यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। भास्कर, एक सवाल यह है कि अब की बार जब ये आरोप लगाया कि ऑपरेशन लोटस 2 किया जा रहा है तो कहा गया इस बारे में हमारे पास सबूत हैं, बयान के साथ कहा गया था और वक्त आने पर हम उनको सामने रखेंगे। तो सबूत पुलिस के सामने रखे जाएंगे या प्रेस के सामने आज इस बात की संभावना है कि वो सबूत रखे जाएं? बहुत कम संभावना है कि यहाँ पे वो सबूत रखे जाएं, जबकि पहले ही क्राइम ब्रांच के द्वारा जो नोटिस भेजा गया है उसमें एक क्वेश्चनेयर दिया गया है और उन सब सवालों के जवाब मांगे हैं और जो सबूत मांगे गए हैं। तो अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगर आम आदमी पार्टी के पास में कोई सबूत है तो सीधे सीधे जांच एजेंसियों के पास जाएगी वो सबूत। यहाँ फिर से वो अपनी बात दोहराएंगे कि उनके पास वो सबूत है।
हो सकता है संभवतः ये दिखाएं, लेकिन ऐसी जानकारी हम लोगों को अभी तक नहीं दी गई कि कोई सबूत यहाँ पे दिखाने वाले हैं। और ऐसे भी अगर किसी मामले की जांच हो रही है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की शिकायत के बाद, तो उसके बाद इसकी संभावना बहुत कम बच जाती है कि यहाँ पे संभावना आके वो बहुत सबूत कम दिखाएं। बच लेकिन जाती है। इतना जरूर भास्कर, है कि आपका पिछले बहुत 3 बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।